अंडे के छिलके। पर्दा उठने पर गैलरी वाला दरवाजा खुला दिखाई देता है। बाईं ओर के दरवाजे के आगे पर्दा लटक रहा है, जिससे पता नहीं चलता कि दरवाजा खुला है या बंद। कमरे में कोई नहीं है। श्याम सीटी बजाता गैलरी से आता है। पतलून और कमीज के ऊपर बरसाती पहने, सिर भीगा है, बरसाती से पानी निचुड़ रहा है। अंदर आकर वह इधर उधर नजर दौड़ाता है। श्याम कहता है, अरे कमरा खाली, ना भैया ना भाभी। पुकार कर कहता है, भाभी। दूसरे कमरे से वीना की आवाज आती है। वीना कहती है, कौन? श्याम। क्या बात है? श्याम कहता है, इधर आओ तो बताऊं क्या बात है। वीना उधर से आती है। वीना कहती है, तुम्हें भी आकर इस तरह आवाज देने की जरूरत पड़ती है? इस तरह पुकार रहे थे जैसे किसी पराये घर में आए हो। श्याम कहता है, पराया घर तो लगता ही है भाभी। तुमने आते ही वह नक्शा बदला है इस कमरे का कि मेरा अंदर पैर रखने का हौसला ही नहीं पड़ता। पहले तो इस कमरे की वही हालत रहती थी जो आजकल मेरे कमरे की है। जूते को छोड़कर हर चीज या चरपाई पर या मेज पर। अब तो मुझे इस कमरे में सिर्फ वही एक कोना गोपाल भैया का नजर आता है, जहां पतलूने और कोट एक दूसरे के ऊपर टंगे हैं। बाकी कमरे की सरकार ही बदल गई है। भैया की टेबल भी क्या याद करती होगी कि किसी का हाथ लगा है। आजकल ऐसे चमकती है जैसे नई नई पॉलिश होकर आई हो। वीना कहती है, खड़े गांव से आए हो जो खड़े खड़े ही बात करोगे? बरसाती बाहर रख दो, सारा कमरा भिगो रहे हो। फिर बैठकर आराम से बात करो। अभी तुम्हारे भैया आते हैं तो तुम्हें चाय बना देती हूं तब तक। श्याम कहता है, सिर्फ चाय? गलत बात। ऐसे सुहाने मौसम में सूखी चाय नहीं पी जा सकती, हरगिज नहीं। उसके पैर उसके सिर पर हाथ रखकर उसका मुंह बाहर की तरफ कर देती है वीना। और वीना कहती है, ये सुहाना मौसम पहले गैलरी में छोड़ जाओ, जरा सारा फर्श गीला कर रहे हो। फिर पीछे से खुद ही उसकी बरसाती उतारने लगती है। श्याम उतारते उतारते जैसे ही कुछ ध्यान आ जाने से फिर बरसाती पहन लेता है। श्याम कहता है, भाभी एक बात कहता हूं। वीना बोलती है, क्या बात? बरसाती तुमने फिर से पहन ली? मैं कहती हूँ तुम तो बस। इतना कहते ही रुक जाती। श्याम बोलता है, भाभी बात तो सुन लो। मैं कहता हूं कि बरसाती आकर एक ही बार उतारूं, चाय के साथ खाने के लिए भागकर कोई चीज ले आऊं। सूखी चाय का मजा नहीं आएगा। इस वक्त पानी जरा थमा है, फिर जोर से बरसने लगेगा। वीना कहती है, फिर वही खाने की बात। कोई ऐसा भी वक्त होता है जब तुम्हें खाने की बात नहीं सूझती? अच्छा जाओ, मगर लाओगे क्या? श्याम कहता है, तुम जो कहो ले जाओ, ले आऊंगा। इस वक्त गर्म गर्म कचौरी और समोसे भी मिल जाएंगे। और वीना कहती है, और क्या? श्याम कहता है, और कहो तो कोई और अच्छी चीज भी मिल सकती है। वीना, बरसते पानी में जाओगे तो अच्छी चीज ही लाओ। समोसे कचौरी क्या खाओगे? श्याम कहता है, अच्छी चीज आ, आ, तो अच्छी चीज हो सकती है। वीना, जाओ 4-6 अंडे ले आओ, मैं तुम्हें अंडे का हलवा बना देती हूँ। श्याम कहता है, शिव शिव शिव, किसी और चीज का नाम लो भाभी। इस घर में अंडे का नाम ले रही हो? जाओ जल्दी से जाकर कुल्ला कर लो, मुंह भ्रष्ट हो गया होगा। वीना कहती है, क्या बात करते हो? तब इस स्वर में, यहाँ रोज सुबह अंडे का नाश्ता होता है।
तुम्हारे भाई साहब ने ये बिजली का स्टोव किस लिए लाकर रखा है? माँ जी से तो कहा था कि सुबह बेड टी लेनी होती है, रसोई घर से बनाकर लाने में ठंडी हो जाती है, इसलिए ये 16 रुपए खर्च किए हैं। माँ जी भी भोली हैं, झट मान जाती है। कोई इनसे पूछे कि स्टोव तो बेड टी के लिए लाए हैं, मगर ये फ्राइंग पैन किस लिए लाए हैं? इसमें क्या दूध गर्म होता है? श्याम कहता है, संयम संयम संयम, जरा संयम से काम लो भाभी। 4 दिन जो अंडे खा लिए हैं वे छिलकों समेत वसूल हो जाएंगे। अम्मा के कान में भनक भी पड़ गई तो सारे घर का गंगा स्नान हो जाएगा। और तुम देख ही रही हो कि बादलों का दिन है, किसी को कुछ हो हुआ गया तो। वीना कहती है, भाई तुम लोगों की ये बात मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रही। अगर खाना ही है तो उसमें छिपाने की क्या बात है? सबके सामने खाओ। माँ जी नहीं खाती, इसलिए रसोई घर की बजाय यहाँ कमरे में बना लेते हैं। और अंडे में जीव कहाँ होता है? जैसे दूध वैसे अंडा। श्याम कहता है, हरी हरी हरी, फिर वही नाम। भाभी, आज इस बरसते पानी में तुम जान निकलवाओगी। तुमसे कोई कुछ नहीं कहेगा। अम्मा मेरे सिर हो जाएगी कि सब तेरी ही करनी है। तुम खाओ बनाओ जो चाहो करो, मगर इस चीज का नाम मुंह पर मत लाओ। लाओ पैसे निकालो, मैं तुम्हारे रिस्क पर ले आता हूँ। चोरी पकड़ी जाने पर अगर मेरा नाम लिया कि ये लाया है तो मैं साफ मुकर जाऊंगा और बेटी के साथ फ्राइंग पैन का रिश्ता अम्मा को अच्छी तरह समझा दूंगा। कितने ले आऊं? 4 की 6? एक आध मेरे कमरे में भी रखा होगा। वीना कहती है, अच्छा तो ये बात है, आप अपने कमरे में? श्याम बात काट कर कहता है, फिर कहता हूँ भाभी कि नाम मत लो। अपने कमरे में ना फ्राइंग पैन है ना स्टोव जो कोई चीज साबित की जा सके। कच्चा लाते हैं और कच्चा खाते हैं, इसलिए सुबह दूध की तलब कमरे में होती है। रखने रखाने का इंतजाम का है, मगर तुम कहो कि अम्मा के सामने भी ये बात जाहिर कर दे तो हरगिज नहीं। हमें अपनी अम्मा से भी प्यार है और अपनी खुराक से भी। मीना कहती, बहुत अच्छी बात है ना, अम्मा की रसोई के बर्तन रोज भ्रष्ट करते हो, ये अच्छा प्यार है। देख लेना कल से तुम्हारा दूध का गिलास अलग न रखवा दिया तो। श्याम कहता है, अच्छी बात है, तुम हमारा दूध का गिलास अलग रखवा देना और हम ये फ्राइंग पैन यहाँ से उठवा देंगे। वैसे चाहो तो अब भी समझौता हो सकता है। तुम जुबान से खाने का काम लो, शोर मचाने का नहीं। और अभी जाकर आधा दर्जन वे जो तुम कह रही थी लाए देता हूँ। इस समझौते की खुशी में पैसे भी अपनी जेब से खर्च किए देता हूँ। बोलो मंजूर? अच्छा चलो टाटा। गैलरी की तरफ चल देता है। वीना, साथ थोड़ी किसमिस भी ले आना। श्याम कहता है, ओके। इस बीच चाय का पानी रख दो, आते ही एक प्याली पीऊंगा। और चला जाता है। वीना खूंटी की तरफ जाकर वहां टंगे हुए कपड़े उतारने और तह करने लगती है। वीना कहती है, मैं भी इस घर में आकर बस यहाँ की सी हुई जा रही। 2 दिन से कपड़े ही प्रेस नहीं किए। साहब के कपड़ों का ये ढेर तो कभी ठीक ही नहीं होगा। मैं टाइया और कपड़े अपने मैं टाइया और कपड़े अब कुर्सियों के पीछे नहीं टांगने देती, इसलिए हर चीज खूंटी बंद। कपड़े उतारते हुए मोजे का एक जोड़ा नीचे जा गिरता है। कपड़े संदूक पर रखकर मोजा उठा लेती है। मोजा कुछ भारी लगता है, इसलिए उसे हाथ से मसल कर देखती है। मोजा कोने में डाल देती है। फिर केतली उठाकर बाई ओर के दरवाजे की तरफ जाती है। पर्दा उठाने पर दरवाजा बंद मिलता है। किवाड़ खटखटाती है। कुछ क्षणों के बाद दरवाजे की कुंडी खुलती है।
राधा दरवाजे से निकलकर अंगड़ाई लेती है, जैसे सचमुच बिस्तर से उठी हो। राधा कहती है, आज दोपहर से शरीर कुछ टूट सा रहा था। मैंने कहा कि थोड़ी देर लेट लूं, फिर उठकर रोटी वोटी का धंधा करना होगा। वीना कहती है, ये लेटने का वक्त थोड़ी है बीबी। बैठो, मैं चाय बना रही हूँ। अभी सब लोग चाय पियेंगे। ये भी दफ्तर से आने वाले ही होंगे। बैठो, मैं उधर से पानी लेकर आती हूँ। और कहकर अंदर चली जाती है। राधा अनमनी सी खड़ी रहती है। क्षण भर बाद अंदर से वीना के हंसने का स्वर सुनाई देता है। राधा चौंक कर उधर देखती है। राधा कहती है, क्या बात है वीना, अपने आप ही हंस रही हो? वीना एक हाथ में पानी की केतली और दूसरे हाथ में एक किताब लिए हंसती हुई उधर से आती है। वीना कहती है, हंसने की बात नहीं है जीजी, ये तुम्हारी चंद्रकांता। राधा झपट कर किताब उसके हाथ से छीनना चाहती है, मगर वीना उसे झांसा देकर उसके पास से निकल जाती है। केतली मेज पर रखकर वे किताब पीछे छिपा लेती है। राधा पास आकर किताब उससे छीनने का प्रयत्न करती है। वीना कहती है, छीना झपटी में नहीं दूंगी जीजी, ऐसे मांग लो तो दे दूंगी, मगर इसमें इस तरह छिपा कर पढ़ने की क्या बात है? मैंने तो चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति और भूतनाथ सब पढ़ रखी है। जब हम मिडिल में थी तो स्कूल की लाइब्रेरी से लेकर पढ़ी थी। इसमें ऐसा तो कुछ नहीं है कि इसे तकिए के नीचे छिपा कर रखा जाए और दरवाजे बंद करके पढ़ा जाए। वीना कहती है, छीना झपटी में नहीं दूंगी जीजी, ऐसे मांग लो तो दे दूंगी, मगर इसमें इस तरह छिपा कर पढ़ने की क्या बात है? मैंने तो चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति और भूतनाथ सब पढ़ रखी है। जब हम मिडिल में थी तो स्कूल की लाइब्रेरी से लेकर पढ़ी थी। इसमें ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि इसे तकिए के नीचे छिपा कर रखा जाए और दरवाजे बंद करके पढ़ा जाए। राधा कहती है, ना भैया, ना भैया ना, हम माँ जी के सामने ऐसी चीज कभी नहीं पढ़ सकते। कोई खराब बात चाहे ना हो, मगर माँ जी देखेगी तो क्या सोचेगी कि रामायण नहीं, महाभारत नहीं, दिन भर बैठकर ऐसे किस्से ही पढ़ा कर दिए। और हम पढ़ते भी कहाँ हैं? हमको तो कौशल्य भाभी ने जबरदस्ती दे दी तो हम उठा लाए, नहीं तो हम तो ऐसी चीज कभी नहीं पढ़ते। घर के काम धंधे से फुर्सत लगे तो कुछ पढ़े भी, और हमारे पास अपनी गुटका रामायण है, कभी कभी उसमें से ही थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। तुम जानो, इस घर में ये सब पढ़ेंगे तो जान नहीं निकाल दी जाएगी। ये तो कौशल्या भाभी हमारे पीछे पड़ गई कि जरूर पढ़ो, नहीं तो क्या। वीना कहती है, ये तो मैं भी कहती हूँ जीजी कि जरूर पढ़ो, बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब है। जरा बचकाना टेस्ट की जरूर है, मगर राधा चिढ़कर कहती है, हाँ भाई, हम तुम्हारी तरह पढ़े लिखे तो हैं नहीं। वीना कहती है, मेरा ये मतलब थोड़ी है जीजी, मेरा मतलब तो ये है कि तुम रामायण महाभारत पढ़ने वाली हो, तुम्हें ये किताब जरा बचकाना टेस्ट की मालूम होगी। राधा कहती है, वे बात तो है ही, मगर सच कहें भी ना तो इसमें भी तो सूरवीरता की ही कहानी है। जिस तरह भगवान राम सीता के लिए वन वन में मारे मारे फिरते हैं, उसी तरह कुंवर वीरेंद्र सिंह चंद्रकांता के लिए तिलिस्म के अंदर घूमता फिरता है। और वीना हंसती हुई, और जिस तरह भगवान राम समुद्र लांघकर सीता का उद्धार करते हैं, उसी तरह कुंवर वीरेंद्र सिंह तिलिस्म तोड़कर चंद्रकांता का उद्धार करते हैं। तिलिस्म तोड़ना बल्कि समुद्र लांघने से ज्यादा मुश्किल काम है। राधा कहती है उत्सुकता पूर्वक, अच्छा, एक बात तो बताओ भी ना, तुमने तो सारी किताब पढ़ी है, अंत में जाकर वन कन्या का क्या होता है? कुंवर वीरेंद्र सिंह के साथ उसका ब्याह हो जाता है कि नहीं? मेरा दिल तो कहता है कि हो जाता है। वीना कहती है,
हाँ हाँ जरूर हो जाता है, राधा कहती है। और चंद्रकांता के साथ? वीना कहती है उसके साथ भी हो जाता है। राधा कहती है दोनों के साथ ही हो जाता है। वीना कहती है हाँ भी और नहीं भी। राधा कहती है हाँ भी और नहीं भी, ये कैसे? वीना कहती है यही बता दिया तो फिर पढ़ना क्या रह गया। जब पढ़ लोगी तो अपने आप पता चल जाएगा। किताब देती हूँ, ये किताब ले लो, मगर अभी से दरवाजा बंद करके नहीं पढ़ने दूंगी। रात को जब सब लोग सो जाएंगे तो मोमबत्ती जलाकर पढ़ना। मैं भी कई दिनों से सोचती थी कि रात को तुम मोमबत्ती जलाकर क्या करती रहती हो। अभी यहाँ बैठो। उसे वहां पकड़कर पलंग पर बैठा देती है और दी हुई किताब भी उसके हाथ से लेकर पलंग पर फेंक देती है। राधा कहती है अच्छा बीना, ये बाबा जी महाराज कौन है? बीना कहती है कौन से बाबा जी महाराज? राधा कहती है वही जो वीरेंद्र सिंह को आत्महत्या से रोकते हैं। बीना कहती है तुम अभी तक उसी दुनिया में घूम रही हो जीजी। अब थोड़ी देर के लिए तो तिलिस्म से बाहर निकल आओ। केतली स्टोव पर रखकर स्विच ऑन कर देती है बीना। बाहर से गोपाल आता है। वर्षा की फुहार से उसके कपड़े जरा जरा भीग रहे। गोपाल कहता है वाह, आज केतली पहले से ही रखी हुई है। गोपाल कहता है वाह, आज केतली पहले से ही रखी हुई है। बहुत सही अंदाजा है वक्त का। वीना कहती है इस गलतफहमी में मत रहिए कि आपके लिए चाय का पानी रखा गया है। ये केतली शाम के लिए रखी गई है। आप आ गए हैं इसलिए एक प्याली आपको भी मिल जाएगी। गोपाल कहता है क्या बात है, आजकल शाम पर बहुत मेहरबान हो रही हो। सुना है देवर भाभी का रिश्ता बहुत खतरनाक होता है। वीना कहती है बस सुना है। जीजी बेटी हैं, ये तो मुझसे ज्यादा जानती होंगी। गोपाल कहता है देखो, हमारी भाभी के लिए कुछ मत कहना। हमारी भाभी देवी की प्रतिमा है, तुम्हारी तरह नहीं है। तुम तो दिन भर बेटी संज एंड लवर्स पढ़ती रहती हो, भाभी पढ़ती है रामायण और महाभारत। वीना शरारत के लहजे में कहती है सच? गोपाल कहता है सच नहीं तो क्या? क्यों भाभी? राधा खिसियासी सी कहती है भाई हम नहीं कुछ भी पढ़ते, हमें दिन भर काम से फुर्सत मिलती है जो पढ़े पढ़ाए। कभी 10 मिनट मिल गए तो दो चार अक्षर पढ़ लिए। गोपाल कहता है वक्त ना मिले ये और बात है, पर पढ़ने के लिए तुमने गुप्ता रामायण रख तो छोड़ी है। मन में भावना होनी चाहिए बस। वीना कहती है आज जीजी की गुटका रामायण मैं इधर उठा लाई हूं, जीजी तो लाने ही नहीं देती। अभी अभी आपके आने से पहले मैं इनसे समुद्र लंघन की कथा सुन रही थी। गोपाल कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तुमने बीए पास तो किया है, मगर जो विद्या तुम्हें भाभी से मिल सकती है वे स्कूल कॉलेजों में नहीं पढ़ाई जाती। क्यों भाभी? राधा कहती है भैया हम किसी को क्या पढ़ाएंगे, हम तो आप अपने आप ही अनपढ़ हैं। हम तो वीना के पास इसलिए आ बैठते हैं कि दो चार अच्छे अक्षर इससे सीख जाएं। गोपाल कहता है तुम और इससे सीखोगी? ये उल्टी रीत यहाँ नहीं चल सकती भाभी। दस्तूर यही है कि बड़ा बड़े की जगह और छोटा छोटे की जगह। जेब से सिगरेट की डिब्बी निकालता हुआ कहता है इजाजत हो तो जरा सा ये एक सिगरेट सुलगा लूं, बहुत देर से नहीं पी है। सिगरेट सुलगाता हुआ कहता है बारिश का दिन है इसलिए तबीयत नहीं मानती। वीना कहती है आप तो कहते थे कि आप घर में किसी के सामने नहीं पीते। गोपाल कहता है बस सिर्फ भाभी के सामने पी लेता हूँ, वे भी इसलिए कि भाभी ने एक बार गैलरी में छिपकर पीते हुए देख लिया था। जब चोरी पकड़ ही ली गई
तो हमने इकबाल कर लिया। उसके बाद से भाभी की इतनी मेहरबानी रही कि जब जब जरूरत पड़ती थी इनके कमरे में छिपकर पी लेते थे। आज 5 बरस हो गए, मगर मजाल है कि जो भाभी के अलावा किसी को पता चला हो। वीना कहती है, हाँ हाँ, क्यों पता चला होगा, बीवी ने जेठ जी को बताया थोड़ी ही होगा। राधा कहती है, हमसे कोई कसम उठवा ले जो हमने बताया हो। हमारी ये आदत नहीं है कि इधर की बात उधर और उधर की बात इधर लगाते फिरें। जब एक बार हमने कह दिया कि किसी से नहीं कहेंगे तो किसी से नहीं कहा। दिल में रखने की बात हम दिल में ही रखते हैं। गोपाल कहता है, और क्या, दिल में रखने की बात दिल में रखनी ही चाहिए। पानी खोल गया कि नहीं। वीना कहती है, बस अभी हुआ जाता है, उतनी देर में शाम भी आ जाएगा। शाम बरसाती की जेबों में हाथ डाले हुए बाहर से आता है। शाम कहता है, लो भाभी, ले आया, अब तुम जानो और तुम्हारा काम। राधा को देखकर जरा असमंजस में पड़ जाता है। गला साफ करता हुआ चुप चुप कर जाता है। वीना कहती है, ये अपनी बरसाती तो बाहर उतार दो, अभी तक इससे पानी टपक रहा है। शाम कहता है, वे बात तो ठीक है भाभी, मगर। वीना कहती है, मगर क्या। शाम कहता है, मगर ये कि भाभी वे जो तुमने कहा था वे। वीना कहती है, लाए नहीं। शाम कहता है, लाया तो जरूर हूं, मगर। वीना कहती है, मगर जीजी से डर लगता है, यही ना। डरने की कोई बात नहीं, जीजी किसी से नहीं कहेगी, लाओ निकालो। शाम जरा खंखार कर, और अगर बाद में। वीना कहती है, नहीं, बाद में कुछ नहीं होता, लाओ निकालो। गोपाल कहता है, क्या चीज है जिसके लिए इतनी हील हुज्जत हो रही है। वीना कहती है, कुछ नहीं, आधा दर्जन अंडे मंगवाए। कह रहा था कि सूखी चाय नहीं पीऊंगा, तो मैंने कहा कि अंडे का हलवा बनाए देती हूँ। गोपाल कहता है, अंडे का हलवा, ये तुम्हें क्या सूझी है। मैंने तुम्हें अच्छी तरह समझा दिया था, फिर भी तुम। वीना शाम से कहती है, तुम क्यों काठ से वहां खड़े हो, अंडे मुझे दे दो और बरसाती उतार कर बाहर रख दो। गोपाल से कहती, आपको जब दीदी से सिगरेट का छिपाव नहीं है तो अंडे का छिपाव रखने की क्या जरूरत है। शाम से कहती है, लाओ शाम, दो मुझे। शाम क्षण भर की हिचकिचाहट के बाद दोनों जेबों से हाथ निकालता है। उसके एक एक हाथ में 3-3 अंडे हैं। बिना अंडे उससे ले लेती है और वे बरसाती उतार कर गेले में छोड़ आता है। गोपाल अवस्थित सा कहता है, देखो वीना, मैंने तुमसे कहा था कि घर में ये चीज ठीक नहीं है। आदमी बाहर जाकर खा ले वे और बात है, मगर घर में। वीना कहती है, घर में घर के आदमी देख लेंगे, इतनी ही तो बात है ना। तो जीजी से तो किसी बात का पर्दा है नहीं। ये आज ना देखती तो किसी और दिन देख लेती, जब रोज सवेरे। गोपाल, क्या बक रही हो, कुछ होश की दवा करो। राधा कहती है, सच पूछो गोपाल, तो हमें इस चीज का पहले से ही पता है। श्याम मुस्कुराता है। गोपाल बेबस सा आराम कुर्सी पर पड़ जाता है। गोपाल कहता है, किस चीज का पता है। राधा कहती है, इस चीज का कि रोज सवेरे चाय के साथ तुम्हारे कमरे में क्या बनता है। तलने की आवाज तो छोड़ो, तुम जानो खुशबू भी उधर जाती है। गोपाल कहता है, किस चीज की खुशबू जाती है। राधा कहती है, जो चीज बनती है उसी की खुशबू जाती है, और किस चीज की जाएगी। वीना कहती है, लीजिए और छिपाइए। जीजी तो खुशबू से ये भी पहचान लेती होंगी कि किस दिन आमलेट बनता है और किस दिन अंडे फ्राई होते हैं। राधा कहती है, जरूर जान लेते हैं। आज सवेरे तुमने आमलेट बनाए थे कि नहीं।
वीना कहती है, जी जी, जब तुम खुशबू पहचानती हो तब तो जरूर तुम भी। राधा बात काट कर, ना, हम कभी नहीं खाते, चाहे हमें किसी की कसम दिला लो। खुशबू तो तुम जानो हर चीज की अलग ही होती है, खाया नहीं है तो क्या। श्याम कहता है, सूंघा भी नहीं है। बड़ी भाभी, तुम्हारी नाक बहुत तेज है। वीना इस बीच अंडे एक कप में तोड़ने लगती है और छिलके मेज पर रखती जाती है। राधा कहती है, बड़ी भाभी की नाक ही नहीं, आंखें भी बहुत तेज हैं। तुम अपने कमरे में जो करतूत करते हो, बड़ी भाभी को उसका भी सब पता है। श्याम चौंक कर कहता है, मेरी किस करतूत का तुम्हें पता है भाभी। राधा कहती है, रहने दो, चुप ही रहो तो अच्छा है। मैंने माँ जी से तो नहीं कहा, मगर तुम्हारा दूध वाला गिलास मैंने मेहरी से अलग रखवा रखा है और उसे अलग से मंजवाती हूँ। और सर्दियों में जो तुम 2 चम्मच बुखार मिक्सचर बीच बीच में मिलाया करते थे, उसका भी मुझे पता है। वीना कहती है, बुखार मिक्सचर मिक्सचर, क्या सर्दियों में इसे बुखार हो गया था। राधा कहती है, इसी से पूछो तो मिक्सचर पिया करता था, जो मिक्सचर पिया करता था। अलमारी में किताबों के पीछे शीशी लाकर रखी थी 15 रुपए वाली। गोपाल हैरान होकर कहता है, 15 रुपए वाली। राधा कहती है, ओ नहीं तो क्या, पूछ लो इससे। श्याम कानों पर हाथ रखकर सिर झुका लेता है। वीना कहती है, मगर जीजी, वे शीशी 15 रुपए वाली थी और 14 रुपए वाली नहीं, इसका तुम्हें कैसे पता चला। ये भी क्या सुनकर ही। राधा कहती है खिसियानी पकड़कर, हमें सूंघने की क्या जरूरत है, हम तो ऐसी चीज के पास भी नहीं जाते। हमारे भैया को एक बार डॉक्टर ने बताई थी, सो वे 15 रुपए में लाए थे। गोपाल वीना से कहता है, क्यों तुम भाभी को खामखा परेशान करती हो, भाभी बेचारी तो अनजाने में भी हमारा हित ही करती है। राधा से कहता है, देखो भाभी, अब तुम्हें सब मालूम ही है, मगर भैया को नहीं बताना, उनका स्वभाव तो तुम जानती ही हो। माफ कर दें तो बड़ी बड़ी बात माफ कर दें, और नाराज हो जाएं तो बस छोटी सी बात पर भी। राधा कहती है, वे नाराज होते हैं तो किसी बात पर ही नाराज होते हैं, मगर तुम कहते हो कि उन्हें ना बताऊं, तो मैं नहीं बताऊंगी। मगर ये बात ठीक नहीं कि सब दरवाजे खुले हैं और तुम यहाँ अंडे बना रहे हो। कोई बाहर से आ गया तो हमारा कहना ना कहना सब बराबर हो जाएगा। केतली में पानी खोलने लगता है, वीना अंडे फेंकती है। गोपाल कहता है, ये बात तुम ठीक कह रही हो भाभी, मैंने कितनी ही बार इससे कहा है कि कुछ बनाना ही है हो तो सब दरवाजे बंद कर लिया करो। श्याम, बाहर का दरवाजा बंद कर दे जल्दी। वीना कहती है, श्याम, पहले जरा ये केतली स्टोव से उतार कर उधर रख दे और मुझे घी का डब्बा पकड़ा दे, मैं झट से हलवा पका दूं। बनने में तो 2-1 मिनट ही लगेंगे। श्याम उस तरफ चला जाता है और उसका काम करने लगता है। फ्राइंग पैन स्टोव पर रखकर उसमें घी डालती है वीना। राधा कहती है अनमने स्वर में, भैया, हमने कह दिया कि हमने कभी नहीं खाया है और ना ही कभी खा सकते हैं, पास बैठे हैं इसलिए चाय की एक प्याली जरूर लेंगे। वीना अंडे का घोल चीनी मिलाकर फ्राई पैन पर डाल देती है और जल्दी जल्दी हिलाने लगती है। शाम प्लेटें निकाल कर लाता है। वीना कहती है, तुमसे कहा था 7 किशमिश भी लाए हो। श्याम कहता है, किशमिश तो भूल ही गया भाभी, कहो तो अब जाकर। वीना कहती है, अब रहने दो, तुमसे ये नहीं कहना कि मुझसे ये नहीं कहना कि हलवा अच्छा नहीं बना, बगैर किशमिश के अंडे का हलवा। दूर जमुना देवी की आवाज सुनाई देती है। जमुना कहती है, वीना, ओ वीना, गोपाल अभी आया है कि नहीं। गोपाल दबे हुए स्वर में कहता है, श्याम, तुमसे कहा था दरवाजा बंद कर दो, और तुम। श्याम कहता है, अभी कर रहा हूं भैया।
जल्दी से जाकर दरवाजे के किवाड़ मिला देता है और वहीं खड़ा हो जाता है। राधा कहती है, माँ जी आ रही हैं, अब जल्दी से कुछ इंतजाम करो। गोपाल कहता है, हाँ हाँ जल्दी कुछ इंतजाम करो, ये छिलके, ये हलवा। जल्दी से वीना का जंपर उठाकर छिलकों पर डाल देता है और चीनी की एक प्लेट लेकर फ्राइंग पैन को उससे ढक देता है। जमुना फिर कहती है, वीना, वीना। दरवाजे के पास आकर दरवाजे को धकेल कर खोलती है। श्याम कंधे हिलाकर के पास से हट जाता है। जमुना कहती है, क्या बात है, इस तरह दरवाजा बंद क्यों कर रखा था? श्याम तो दरवाजे के आगे ऐसे खड़ा था जैसे अंदर किसी और को रोक रखा हो। क्या बात है, सब लोग इस तरह चुपचाप क्यों हो गए हो? गोपाल, कुछ नहीं माँ, तुम आओ आओ, दरवाजा खुला ही था, शाम तो ऐसे ही वहां खड़ा था, आओ बैठो। जमुना कहती है, आज 2 घंटे से मेरे कमरे की छत छू रही है, मैंने कितनी बार कहा था कि लिपाई करा दो, नहीं तो बरसात में तकलीफ होगी, मगर मेरी बात तो तुम सब लोग सुनी अनसुनी कर देते हो। कुछ भी कहूं बस हाँ माँ, कल करा देंगे माँ कहकर टाल देते हो। अब देखो चलकर कैसे हर चीज भीग रही है। क्या बात है, सब लोग गुमसुम क्यों हो गए हो? बीना, तू इस वक्त ये चम्मच लिए क्यों खड़ी है? और गोपाल, तू वहां क्या कर रहा है कोने में? गोपाल कहता है, कु, कुछ कुछ नहीं नहीं माँ, ये वे वे वहां पर क्या नाम है उसका, वे वे वीना का हाथ जल गया था, इसमें इसके लिए मरहम ढूंढ रहा था। जमुना कहती है, हाथ जल गया, कैसे, मैं देखूं तो। पास जाकर वीना के दोनों हाथ पकड़कर देखती है। वीना कहती है, नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं जला है, ये तो बस यूं ही चिंता करने लगते हैं, बस जरा सा ही था, हाथ से मल दिया, ठीक हो गया। गोपाल कहता है, हाँ वैसे तो बिल्कुल ठीक हो गया, मगर मैंने कहा कि मरहम मिल जाए तो फिर भी लगा दूं, कभी वक्त पर पता नहीं चलता, कभी वक्त पर पता नहीं चलता और बाद में तकलीफ बढ़ जाती है। कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मतलब कि बाद में इलाज करने से पहले एहतियात बरतना ज्यादा अच्छा है। इसलिए मैंने सोचा कि एहतियात के तौर पर थोड़ा मरहम लगा दूं। जमुना कहती है, मगर इसका हाथ जला कैसे, इस वक्त ये ऐसा क्या काम कर रही थी? गोपाल कहता है, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कर कुछ नहीं रही थी, कर कुछ नहीं रही थी, श्याम ने कहा था जरा चाय बना दो, तो उसके लिए चाय बना रही थी। यूं चाय बनाने में हाथ जलना नहीं चाहिए, मगर बाज वक्त होता है, जलना था सो जल गया। वैसे चिंता की कोई बात नहीं है, मैं अभी मरहम लगा देता हूँ, और मरहम नहीं भी मिलता तो कोई बात नहीं, अपने आप ठीक हो जाएगा, बिल्कुल मामूली सा भी क्या, यही समझो कि जला ही नहीं। अब तो महसूस भी नहीं होता होगा, क्यों वीना? वीना कहती है, जी हाँ, बिल्कुल महसूस नहीं होता। गोपाल कहता है, और क्या, महसूस होने की बात नहीं थी, और क्या, महसूस होने की कोई बात ही नहीं थी। तुम नाहक फिक्र कर रही हो अम्मा, फिक्र करने की कोई बात नहीं है, तुम खुद देख रही हो, हाथ बिल्कुल ठीक हो गया है। जमुना कहती है, मैं पहले ही कह रही थी कि ये मरदूद बिजली का चूल्हा घर में ना लाओ, मगर माँ की बात किसी के कान में जाती हो तो ना, ये मरदूद हाथ नहीं जलाएगा तो करंट मारेगा, करंट नहीं मारेगा तो हाथ जलाएगा। हमारे जमाने में किसी ने ऐसी चीजों का नाम भी नहीं सुना था, ये इसके ऊपर क्या रखा है? गोपाल कहता है, ये स्टोव के ऊपर, ये अम्मा, फ्राइंग पैन है, फ्राइंग पैन, मतलब तलने की वे, क्या कहते हैं वे? जमुना कहती है, तलने की क्या, क्या बहू यहाँ अलग से तुम्हें चीजें तल तल कर खिलाती है? लगता है इसमें कोई चीज बनाकर रखी है। पास जाती हुई कहती है,
मैं भी तो देखूं कि नई बहू क्या क्या बनाकर खिलाती है। फ्राइंग पैन से प्लेट उठाने लगती है। गोपाल जाकर उसी बीच में ही रोक देता है। गोपाल कहता है, न न न न न न, अम्मा, इसे हाथ मत लगाना, हाथ मत लगाना। तुम आप ही कह रही थी कि ये हाथ नहीं जलाएगा तो करंट मारेगा, और करंट नहीं मारेगा तो हाथ जलाएगा। ऐसी मरदूर चीज का कुछ पता थोड़ी है अम्मा। मैं तो पछता रहा हूँ कि क्यों इसे घर में ले आया। वे वे वापस ले ले तो मैं अभी जाकर इसे वापस कर दूं। मुझे पता थोड़े ही था कि इसकी वजह से। शाम इस बीच चारपाई से चंद्रकांता उठाकर उसके पन्ने पलटने लगता है। एक बार राधा की ओर देखकर वे थोड़ा खंखारता है। राधा गंभीर मुद्रा बनाए बैठी थी। यमुना कहती है, मगर ये तो बुझा हुआ है। ये बुझा हुआ भी करंट मारता है क्या? गोपाल कहता है, हाँ माँ, कभी कभी ये बुझा हुआ भी करंट मार देता है। इसका कोई भरोसा थोड़ी है। ऐसी चीज से दूर ही रहा जाए तो अच्छा है। कहीं तुम्हारा भी हाथ जला गया तो मुसीबत हो जाएगी। यमुना कहती है, अच्छा नहीं हाथ लगाती, मगर बता तो सही कि इस पर छोटी बहू तेरे लिए बनाती क्या क्या है। इस वक्त भी तो कुछ बना रखा है। गोपाल कहता है, कुछ नहीं अम्मा, इसमें कुछ खास चीज नहीं है। वे शाम जरा कह रहा था तो उसके लिए। शाम सहसा चौंक कर जैसे सफाई देता हूँ, भैया, मैंने कहा था। वे तो खुद भाभी का ही ख्याल था। क्यों भाभी? वीना कहती है, हाँ हाँ, मैं कब कहती हूँ कि मैंने नहीं कहा था। ठीक है, मैंने ही तुमसे कहा था। राधा सहसा उठकर पास आ जाती है। राधा कहती है, वीना ने भी नहीं बल्कि हमने कहा था हाँ। गोपाल कहता है जैसे आसमान से, भाभी। राधा कहती है, हाँ हाँ, ठीक बात तो है। हम ही ने वीना से जोर देकर कहा था कि पुलटिस बनाकर शाम के बांध दो। इसे अपने तन बदन की होश तो रहती नहीं। क्रिकेट खेलने में कहीं टकने पर गेंद लग गई है। 2 दिन से कह रहा है कि चलने में जोर पड़ता है। हमने कहा कि ठंड का दिन है, कहीं दर्द बढ़ा गया तो बैठकर 2 दिन हम इसे मालिश करवाते रहेंगे। वीना ने बुल्टिस बना दी है, अभी बांध देंगे तो रात तक ठीक हो जाएगा। गोपाल कृतज्ञता के भाव से राधा की तरफ देखता है। गोपाल कहता है, यही तो मैं कह रहा था, ये लड़का अपनी सेहत का जरा ख्याल नहीं रखता। बाद में जब ज्यादा बिगड़ बाद में जब ज्यादा बिगाड़ हो जाता है तो मुसीबत घर वालों की होती है। शाम को आंख से इशारा कर देता है, आप पुलटिस बंधवा कर चुपके से लेटे रहना, समझे? जमुना कहती है, लाओ, मैं ही पुलटिस बांध देती हूँ। कोई पुराना कपड़ा कोई पुराना कपड़ा उपड़ा हो तो दो, कहीं कोई नई धोती ना फाड़ देना। ये देखो, नए कपड़ों का क्या हाल कर रखा है। ये रेशमी जम्पर मेज पर क्यों डाल रखा है? ये मेज साफ करने के लिए है। ये मेज साफ करने के लिए है। मेज से जम्पर उठाना चाहती है, मगर गोपाल फिर बीच में आकर रोक देता है। गोपाल कहता है, रहने दो अम्मा, क्या गजब करती हो। ये काम तुम्हारे करने के हैं जो तुम कर रही हो। मेला कपड़ा है, खूंटी से मेज पर गिर गया होगा, अभी भी ना उठाकर रख देगी। जमुना कहती है, ये मेला कपड़ा है, और वहां इतनी दूरी और वहां इतनी दूर खूंटी से कूदकर यहाँ मेज पर आ गया। इन लोग के लक्षण जरा भी मेरी समझ में नहीं आते। नया जंपर है, अभी 2 बार भी नहीं पहना होगा, और इस तरह यहाँ गिरा रखा है। हटो, तुम लोग घर उजाड़ने पर तुले हो, तो मुझे तो घर की चिंता है। इतने कपड़े इधर उधर बिखरे पड़े हैं, इनमें टिड्डियां लग जाएंगी तो। फिर जंपर उठाने लगी है, मगर गोपाल उसे कंधे से पकड़कर पलंग की तरफ ले चलता है। गोपाल कहता है, अम्मा, नहीं लगेगी टिड्डियां,
तुम तो खामखा चिंता करती हो। यहाँ पलंग पर बैठो और थोड़ी देर आराम करो। बैठो बैठो। ये यहाँ इस तरफ। उसे दोनों कंधों से पकड़कर पलंग पर बिठा देता है। जमुना कहती है, हाँ हाँ बैठकर आराम करूं और मेरी जगह काम कोई दूसरा करेगा। घर में करने को इतने काम पड़े हैं, इसे पुलिस बांध दूं तो जाऊं। दूसरों की मुसीबत कर देता है और आप किताबें पढ़ता रहता है। ला मुझे दे ये किताब और यहाँ आकर लेट जा। उठकर शाम के हाथ से किताब ले लेती है। शाम कहता है, ये किताब, ये अम्मा, ये मेरे कोर्स की, मतलब मेरे कोर्स की किताब नहीं है ये, शायद ये भाभी की किताब है। वीना कहती है, ये जीजी की गुटका रामायण है माँ जी, जीजी पढ़ती पढ़ती यहाँ ले आई थी। श्याम कहता है, हाँ हाँ हाँ, भाभी की गुटका रामायण ही तो है। मैं कह रहा था कि लगती तो गुटका रामायण जैसी ही है। जमुना कहती है, मगर गुटका रामायण तो बहुत छोटी होती है, ये तो इतनी बड़ी किताब है। श्याम कहता है, हाँ माँ पहले ये छोटी थी, अब ये, मेरा मतलब है अम्मा कि इसका पहला एडिशन छोटा था, मगर जो नया एडिशन आया है वे पहले से बड़ा है। इनके साइज बदलते रहते हैं, ये कोई खास बात नहीं है। चलो अम्मा, तुम्हें बहुत काम है, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में पहुंचा दूं। गैलरी में अंधेरा है, कहीं पेड़ उल्टा सीधा पड़ गया तो मुसीबत हो जाएगी। चलने को तैयार हो जाता है। जमुना कहती है, पाँव मेरा उल्टा पड़ेगा या तेरा, जिसे चोट लगती है, जिसे चोट लगी है। मैं कह रही हूँ लेट जा, और वे मुझे कमरे में छोड़ने जाएगा। श्याम कहता है, अरे हाँ, मेरे तो पाँव में चोट लगी है, मैं ये बात भूल ही गया था। मैं भाभी से पुलिस बंधवाता हूँ। गोपाल भैया तुम्हें छोड़ आते हैं। गोपाल कहता है, हाँ अम्मा चलो मैं छोड़ आता हूँ। जमुना कहती है, मगर मैं कहती थी कि मैं इसे पुलिस बांध देती। गोपाल कहता है, उसकी तुम चिंता ना करो अम्मा, वीना बहुत अच्छी तरह बांध देगी। आओ मेरा हाथ पकड़कर साथ साथ आओ, जाओ आओ चलो। गैलरी में वाकई बहुत अंधेरा है। माँ की बाह पकड़कर उसे साथ ले चलता है। उसके बाहर निकलते ही श्याम फ्राइंग पैन्स और झपट पड़ता है। श्याम कहता है, भाभी मैं जरा जल्दी से ये पुलिस निकल लूं, अगर बड़े भैया भी आ गए तो कहीं सचमुच ही इसे टखने पर ना बंधवाना पड़े। वीना कहती है, ठहरो, जरा सब्र से काम लो, उन्हें भी आ जाने दो। श्याम कहता है, गलत बात है। चम्मच भर भर कर हलवा मुंह में डालने लगता है। गोपाल घबराया सा जल्दी जल्दी आता है। गोपाल कहता है, इस पुलिस को जल्दी से इधर उधर करो, भैया आ रहे हैं। श्याम कहता है, पुलिस की तो आप जरा चिंता ना करें, इसे तो मैं अभी साफ किए देता हूँ, आप छिलकों के इंतजाम की सोचें। जल्दी जल्दी खाता है। गोपाल जंपर उठाकर वीना को देता है। गोपाल कहता है, इस जंपर को इधर रखो और ये छिलके, इन्हें तुम जल्दी से मेरे किसी मोजे में डाल दो। वीना कहती है, मगर आपके सब मोजे तो पहले ही पुराने छिलकों से भरे हुए हैं। गोपाल कहता है, छिलके मेज से उठा लेता है। गोपाल छिलके मेज से उठा लेता है और उन्हें हाथों में लिए हुए असमंजस में इधर उधर देखता है। गोपाल कहता है, तो और किस चीज में डाल दें, मेरा टोप ही ले आओ या जल्दी से मेरे कोट की जेब में भर दो। तभी माधव गैलरी से अंदर आ जाता है। माधव कहता है, क्यों भाई, क्या भर रहे हो कोट की जेबों में, कोई मेरे ना देखने की चीज तो नहीं है। गोपाल हताश भाव से कहता है, आइए आइए भैया, आ जाइए आ जाइए, मैं यूं ही जरा इन लोगों से मजाक कर रहा था। माधव कहता है, मजाक कर रहे थे कि छिलके तुम्हारी जेब में छिपा दिए जाएं। हंसता हुआ स्टोव की तरफ जाता है। गोपाल कहता है, जी हाँ, जी नहीं, मजाक नहीं, मेरा मतलब ये है कि। माधव कहता है, तुम्हारा मतलब मैं समझता हूँ, और तुम क्या खाकर मुंह पहुंच रहे हो श्याम बाबू।
श्याम कहता है, मैं भैया, ये मेरे लिए भाभी ने पुलटिस बनाई थी। माधव कहता है, पुलटिस बनाई थी और तुम वे पुलटिस गले से नीचे उतार गए। बहुत खूब। तो आजकल पुलटिस खाने के काम में भी आने लगी। भला ये तो बताओ कि किस चीज की पुलटिस थी? जिस चीज के ये छिलके हैं उसी की, या? श्याम बिल्कुल घबरा जाता है। श्याम कहता है, भैया, थी तो ये पुलटिस ही, मगर जल्दी में मेरा मतलब है कि मैंने जल्दी में। माधव कहता है, तुमने जल्दी में सोचा कि इसे खा डाला जाए? फिर हंसकर कहता है, बहुत अच्छा किया। बनी हुई चीज का कोई तो इस्तेमाल होना ही चाहिए। और तुम गोपाल, तुम ये छिलके जेब में क्यों भरते हो? बाहर जाकर इन्हें नाली में डाल दो। आगे से डिब्बे में भरकर बाहर ले जाने की जरूरत नहीं। गोपाल कहता है, मगर भैया। माधव कहता है, भैया सब जानते हैं राजा। ये ये भी जानते हैं कि तुम्हारे बाएं हाथ की उंगलियां किस तरह पीली हुई हैं। ये भी जानते हैं कि श्याम बाबू का दूध कमरे में क्यों जाता है। और ये भी जानते हैं कि उनके सो जाने पर उनकी बीवी मोमबत्ती जलाकर कौन सी किताब पढ़ा करती है। सबके मुंह से आश्चर्य से तरह तरह के शब्द निकलते हैं। माधव हंसता रहता है। गोपाल कहता है, भैया, अब आपसे क्या छिपाना? आप तो सब कुछ जानते हैं। मगर देखिए, अम्मा से ना कहिएगा। अम्मा को पता चल गया तो बस किसी की खैर नहीं। माधव कहता है, अम्मा से ना कहूं? तुम समझते हो कि अम्मा ये सब नहीं जानती? श्याम और गोपाल, ए, अम्मा भी जानती है। श्याम और गोपाल कहते हैं, अम्मा भी जानती है? माधव कहता है, क्यों नहीं जानती? अम्मा तो शायद मेरी वे बातें भी जानती हैं जो मैं समझता हूँ कि वे नहीं जानती। आज से छिलके नाली में डाल दिया करो। इनके लिए डिब्बा रखने की जरूरत नहीं। और जहां तक अम्मा का सवाल है, अम्मा इन्हें नाली में पड़े हुए भी नहीं देखेगी। तो दोस्तों, ये नाटक यही समाप्त होता है। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये छोटा सा नाटक जो मैंने आज आपको सुनाया है वो आपको कैसा लगा। और हाँ, पुरानी कहानी आप सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और दोस्तों, आपसे एक बार फिर से दरख्वास्त है यार, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो यार, थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिल जाता है। चलिए फिर मिलते हैं अगले किसी कहानी या ऐसे ही मजेदार नाटक के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ। थैंक यू, बाय बाय।